गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना क्लास 8 का चैप्टर 4 है कृषि। ठीक है ना, ज्योग्राफी चल रहा है अपना। ठीक है ना, एनसीईआरटी अपना रेफरेंस लिया हुआ है। ठीक है जी। तो आज अपने को पढ़ना है कृषि के बारे में। ठीक है, कि कृषि क्या होता है ये तो सबको पता है। ठीक है ना, कृषि क्या होता है सबको पता है। खेती करना, फसलों को उगाना। ठीक है ना, उन फसलों को उगाना जो कि हमारे भोजन के रूप में या फिर अन्य लोगों के भोजन के रूप में इस्तेमाल हो सके। ठीक है ना, तो वो कृषि होता है। तो कृषि तो वो होता है, ठीक है। पर अब कृषि से आधारित हमें पढ़ना है उद्योग के बारे में। ठीक है ना, कृषि लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, कृषि में क्या नुकसान हो रहा है। पर इतना तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पर आपको ओवरऑल ये थोड़ा सा ओवर रिव्यू जानना है क्लास 8 में कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और होता क्या है। ठीक है ना, तो ये सब पढ़ना है अपने को। तो हम जानते हैं कि जो खेती है वो प्राथमिक क्रिया है अपनी। प्राथमिक क्रिया मतलब ये सबसे पहले ही जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सभी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है ना, सभी इंडस्ट्री का मतलब इन द सेंस जो कृषि से रिलेटेड इंडस्ट्री है। ठीक है ना, जैसे कि शुगर कैन की इंडस्ट्री। ठीक है ना, मिल जो चलता है गन्ने चीनी बनाने का जो मिल है, शुगर मिल चलता है वो। ठीक है, उसके बाद जो अनाज से मतलब कि ब्रेड का चल रहा है कंपनी, वो किससे बनता है, गेहूं से बनता है। ठीक है, तो यानी कि वो गेहूं पे निर्भर है। मतलब कृषि आधारित जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। और कृषि के साथ और क्या कर सकते हैं ऐसा बिजनेस जो कि साथ में रन कर सकता है और वो भी प्राथमिक क्रिया में आया है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में आया है। ठीक है ना, जैसे कि हम कब एग्रीकल्चर करते हैं, सेरीकल्चर करते हैं, मछली का और पीसी कल्चर करते हैं, बीटी कल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं। तो ये सारी किस्में हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं जो कि कृषि के साथ किया जा सकता है। ठीक है ना, कृषि के साथ किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम है जो कृषि के साथ नहीं किया जा सकता, पर कुछ है जो हम कर सकते हैं। कृषि में कितना देर काम होता है, सुबह शाम का काम होता है अपना। ठीक है ना, उसके बाकी समय में हम कुछ और करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तो उसे अलाइंड एक्टिविटी बोलते हैं। अलाइंड एक्टिविटी, ठीक है ना, उसके साथ जो अलाइन है वो अलाइन एक्टिविटी कहते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कृषि में होता क्या है। ठीक है ना, तो पौधों से परिष्कृत करने की चीज़ है। ठीक है ना, पौधों नहीं, कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक प्राथमिक क्रिया है जिस जिस पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे चीनी मिल, जूट मिल। ठीक है, चीनी जूट मिल है ना, मिल हो गया। और भी है, ब्रेड मिल हो जाएगा, ब्रेड बनाने का मिल। ठीक है, तो ये सब क्या कृषि आधारित है। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं और इस पर आधारित इंडस्ट्री है। अब अपने को क्या जानना है कि कृषि जो है, कृषि में क्या क्या ज़रूरत है हमें। ठीक है ना, मतलब प्राकृतिक रूप से हमें क्या चाहिए और मानवीय रूप से क्या चाहिए कृषि करने के लिए। ठीक है ना, कृषि करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिस पर अन्य उद्योग भी निर्भर करते हैं, जैसे चीनी मिल। ठीक है ना, ये सब। चलिए आप देखते हैं कि कृषि करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है ना, करने के लिए, कृषि करने के लिए लिए ठीक है, क्या क्या चाहिए। अब मैं इधर लिख देता हूँ दो तरफ, ये मानवीय चाहिए, मानवीय आवश्यकता। ठीक है, मानवीय आवश्यकता में क्या क्या चाहिए और प्राकृतिक आवश्यकता में, प्राकृतिक आवश्यकता, नेचुरल नीड्स एंड ह्यूमन नीड्स। मतलब इसमें मतलब क्या क्या चाहिए कृषि करने के लिए, मानवीय आवश्यकता में क्या क्या चाहिए और प्राकृतिक आवश्यकता में क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, मानवीय आवश्यकता में सबसे पहले तो
थोड़ा सा स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई भी उठाए खेती करना शुरू करता है तो ना तो वो सोइल की फर्टिलिटी चेक करता है, बीज का कैसा यूज़ करना ये नहीं पता होता, मशीनीकरण नहीं पता होता। तो ठीक है, तो सेमी स्किल्ड पर्सन चाहिए जिसे हम फार्मर बोलते हैं, ठीक है। और मशीन चाहिए, ठीक है ना, वो मशीन कौन देता है, इंसान ही देता है, तो मशीन चाहिए, मशीन, ठीक है ना। और क्या चाहिए, नलकूप खुदवाए, क्योंकि नलकूप देखो, अब ये हम बोलेंगे कि नलकूप खुद ही खुदवा प्राकृतिक है, ऐसा नहीं है, नलकूप हमें खुद ही खुदवाना पड़ता है, क्योंकि हम प्राकृतिक पे पूरी तरीके से क्या नहीं हो सकते, डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है ना, उस पर पूरा तरह से डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए हमारी कृषि नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि क्या चाहिए, तालाब व कुएं खुदवाना, ठीक है। तालाब, मशीन और उच्च कोटि के, मतलब इसमें प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है ना, मतलब मशीन तो बना दिया तो वो टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी सिर्फ उसमें यूज़ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में यूज़ करना है। जैसे कि बीज है, मतलब वहाँ पे क्या करना है कि जैसे बीटी कॉटन हमने बनाया था, बायो मतलब कि बायोलॉजिकली इम्प्रूव करके, ठीक है ना, बायोलॉजिकली इम्प्रूव करके हमें बीज बनाना होता है, ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, ठीक है। तो मानवीय आवश्यकता में क्या क्या चाहिए, सेमी स्किल्ड पर्सन जिसे हम फार्मर बोलते हैं, मशीन चाहिए, तालाब एवं कुएं खुदवाने चाहिए, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक में हमें क्या क्या चाहिए, प्राकृतिक में हमें चाहिए क्या, समय पर वर्षा चाहिए, ठीक है। यानी कि ये किससे संबंधित है, ये जलवायु से संबंधित है, यानी कि जलवायु अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मिट्टी, अब मान लीजिए मिट्टी नहीं है तो किस पे खेती करेंगे, वो अलग बात है कि अभी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया है, अपडेट हो रहा है, हो नहीं गया, हो रहा है कि बिना मिट्टी के भी हम फसल उगा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अभी उस पर रिसर्च चल रहा है तो उसकी बात अब नहीं करेंगे अभी, पर अभी मिट्टी बेसिकली चाहिए होता है, ठीक है ना, जिससे हम फर्टिलिटी करें, ये कौन देगा, प्रकृतिक देगा। ये कैसे बनता है वो आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे, क्या प्रजनन द्वारा सेलों के कटाव से बनता है, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए अपने को, तीसरा चाहिए स्थलाकृति टोपोलॉजी, ठीक है। स्थलाकृति मतलब टोपोलॉजी, मतलब क्या होता है ये स्थलाकृति, मतलब अब मान लीजिए कि पहाड़ बिल्कुल ऐसे शार्प पहाड़ है, ठीक है ना, ये शार्प पूरा पहाड़ है, तो इस पर क्या खेती कर देंगे, नहीं हो पाएगा खेती। मतलब स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए जितना हो सके। अब मान लीजिए ये पहाड़ है तो शायद इस पर हम सीढ़ी नुमा खेती कर लें, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा खेती कर लें, या फिर और भी तरह की कृषि होती है वो कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो स्थलाकृति हमें कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए, स्थलाकृति कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए हमें, मतलब लाइक प्लेन एरिया, प्लेन एरिया भी चाहिए, प्लस वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होता है। तो प्रकृति में क्या क्या चाहिए, जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति चाहिए, और सेमी स्किल्ड मशीन और तालाब और प्रौद्योगिकी, ये मानव से चाहिए कृषि करने के लिए, ठीक है, कृषि करने के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कृषि से संबंधित क्या क्या, मतलब कि अपने और दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कृषि के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यही सब मिल जाएगी तो हमें कि हम कृषि कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए कृषि के संबंधित कार्य,
ठीक है, कृषि के साथ किया जाने वाला कार्य। ठीक है, अब उसमें देखिए क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं। उसमें है थोड़ा सा मैं वैसे डिजाइन टाइप जैसे एनसीईआरटी बनाया हुआ वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा इससे ज़्यादा बेटर में। कल्चर, कल्चर में एग्री, शहरी, बीटी, हॉर्टी, पीसी। ठीक है, मतलब एग्री मतलब क्या होता है, कृषि। शहरी का मतलब क्या होता है, शहरी का मतलब होता है रेशम। बीटी का मतलब क्या होता है, अंगूर। हॉर्टी का मतलब क्या होता है, बागवानी यानी कि उद्यान। पीसी का मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, मतलब कृषि के साथ किया जाने वाला कार्य में हम ये कार्य कर सकते हैं। कल्चर जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, बीटी कल्चर, हॉर्टी कल्चर, पीसी कल्चर। मतलब ये कल्चर क्या है, वो एक कहते हैं ना कि इसके अंदर हम क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, हम कृषि कर सकते हैं। सेरीकल्चर में क्या करते हैं, रेशम, रेशम का उत्पादन करते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं या फिर बाई ह्यूमन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसे मॉडिफाइड करके, जैसे हम नायलॉन वायलॉन बनाते हैं मॉडिफाइड करके बनाते हैं। बेशक से रॉ मटेरियल जो है वो हमें इसी मतलब कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे मिलता है, पर हम उसे मॉडिफाइड तो करते ही हैं बॉस। ठीक है, और बीटी मतलब बीटी कल्चर मतलब अंगूर, अंगूरी का जो उद्यान होता है, खेती होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं, उद्यान। इसमें क्या होता है, उसमें सब्जी फल सारे उगाए जाते हैं। ठीक है ना। पीसी कल्चर क्या होता है, मछली उत्पादन। मछली उत्पादन जो आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है ये चीज़। ठीक है ना, तो पीसी कल्चर क्या है, मछली उत्पादन। तो इसमें मछली उत्पादन होता है, मछली मतलब तालाब खुदवा के उसमें मछली पालते हैं और बेचते हैं, तो उससे भी इनकम होता है। तो इन सब से क्या होता है, किसानों की एडिशनल इनकम होती है। ठीक है ना, इससे क्या क्या होता है, किसानों की कृषि के अलावा इनकम का स्रोत बोल दीजिए, आय का स्रोत बोल दीजिए, आय का स्रोत है ये। ठीक है, आय का स्रोत है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्या है, कृषि के साथ किए जाने वाले कार्य। फिर से बता देता हूँ, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पीसी कल्चर। ठीक है, इससे आय उनकी बढ़ जाती है। अब करना है अपने को, अभी हम पढ़ेंगे कि जो उद्योग है, कृषि संबंधित उद्योग हैं, उसमें क्या चाहिए। ठीक है ना, और उसको हम कैसे बांटते हैं या कृषि के प्रकार कैसे हैं वो देखेंगे अब। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं, कृषि के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, कृषि के प्रकार कैसे कितने हैं और उसमें क्यों वो ऐसा किया जाता है। कृषि के प्रकार, ये क्या हमसे कृषि हो जाएगी, ये हो जाएगी जीवन निर्वाह। ठीक है, ये निर्वाह कृषि हो जाएगी, जीवन निर्वाह बोल दीजिए, निर्वाह कृषि। ये कौन सी हो जाएगी, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि कौन सी कृषि होती है, जिसमें सिर्फ हम अपना जीवन यापन करने के लिए कार्य करते हैं, उगाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 1 हेक्टेयर भूमि है और हम 5-10 जने हैं खाने वाले, उतना ही हम खाना उगा पाते हैं जितना कि अपना खाना खर्चा चल जाए। बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है उसके लिए हम कुछ और करना पड़ता है या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, ये कैश क्रॉप है सीधा, मतलब इसको उगाते ही बेचने के लिए। मान लीजिए गन्ना आपने उगा दिया काफ़ी, ठीक है ना,
खेत गन्ना उगा दिया तो आप खाएंगे थोड़ा ना उसको, ऑब्वियस सी बात है उसे बेचना ही है। तो कैश क्रॉप है, मतलब कैश मतलब पैसा, सीधा पैसे के लिए। चाय पत्ती आप उगा रहे हैं तो क्या है, कैश क्रॉप है। कहवा उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कैश क्रॉप है। क्यों, वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि उसको हम खा नहीं सकते हैं। हम यदि चावल को इकट्ठा रख लें तो उसे एक समय के लिए खा सकते हैं, पर गन्ना को इकट्ठा रख लेंगे तो टोटली वेस्ट हो जाएगा अपना, वो सूख जाएगा, उसका रस खत्म हो जाएगा, चीनी के में मिलनी, चीनी मिल से चीनी नहीं निकलेगा, तो वो तो उपजाएगा भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कुछ फसल होता है जो कि कृषि सीधा वाणिज्यिक कृषि के लिए होती है, ठीक है ना। तो जी आप देखते हैं निर्वाह कृषि में भी ये दो तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में होता है वो होता है गहन निर्वाह कृषि गहन निर्वाह कृषि, सॉरी, और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। जैसे कि आप लोग इसको देख के मालूम पड़ रहा होगा कि गहन निर्वाह कृषि, गहन का इंग्लिश में लिख देता हूँ इंटेंसिव, ठीक है ना। और ये होता है निर्वाह का मतलब होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि कौन सी है, जो कि मतलब एक तो निर्वाह कृषि मैंने बता दिया कि 10 लोग हैं, ठीक है ना, तो वो उगा के खाना खा रहे हैं, वो सिंपल हो गया। पर कुछ इसमें भी फर्दर डिवाइड करें तो गहन निर्वाह कृषि वो कृषि होता है जो कि एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग, मतलब मान लीजिए कि एक परिवार में 40 बंदे हैं, ठीक है ना, और 40 को और कुछ रोजगार आता नहीं है, काम करना आता नहीं, और 40 के 40 सारे किस में लगे हुए हैं, एक ही खेत में लगे, 1 हेक्टेयर के खेत में लगे हुए हैं। तो वो कौन सी कृषि हो गई, गहन निर्वाह कृषि। मतलब अब वो जो फसल उग रही है उस पर 40 लोगों का क्या है, जिंदगी निर्भर करता है। और यदि वो फसल नहीं उग रहा है तो 40 लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये गहन हो गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है किस पे, उस ज़मीन पे पड़ रहा है ना। तो गहन निर्वाह कृषि होता है कि, ठीक है ना, कि सघन कृषि हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सघन कृषि बोलते हैं, सघन कृषि। मतलब जो लैंड है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है ना। मतलब कि छोटे से एरिया में काफ़ी लोगों का ज़िंदगी चलता है, ठीक है। और इसमें चावल वही चीज़ उगाते हैं जो खाने लायक हो, चावल गेहूँ, ठीक है, ये सब उगाते हैं। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम सब जानते हैं ना, आदिम क्या होता है। आदिम होता है जो पुराने लोग हैं, मतलब आदिवासी टाइप जो होते हैं, अपने थोड़े से जंगलों में जो रहते हैं अपने, ठीक है ना, वो आदिम कहलाते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, वो जो लोग जो कृषि करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, एक तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है ना। प्लस में वो क्या करते हैं कि अपने पास मतलब गाय रखते हैं या बकरी रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि वो जो मतलब साथ में दूसरा जो इनकम का स्रोत है ना उनका, वो पशुचारण हो जाता है, ठीक है ना, चलवासी पशुचारण। तो इसको हम 2 तरीके से बांट लेते हैं, क्या, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, और दूसरा क्या होता है जी, दूसरा होता है चलवासी पशुचारण, ठीक है, पशुचारण। अब देखो ना, इसमें क्लियर कट दिख रहा है। आदिम मतलब आप तो समझ गए होंगे, जो अपने जनजातीय लोग हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण, मतलब पशुचारण भी करते हैं। और दोनों में देखिए, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि किसी भी जगह फिक्स होके वो अपनी कृषि नहीं करते हैं। आज इस जगह किया, ठीक है ना, इस जंगल को काट के यहाँ पे कृषि किया, ठीक है, 1 बार किया, 2 बार किया, फिर इस जगह को छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, ठीक है ना। मतलब उनका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो जाते रहते हैं। तो उस तरह की कृषि को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। मतलब एक जगह वो 1-2 साल करते हैं कृषि, फिर पेड़ को काट कर और उसके बाद उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि जो पहली वाली जगह होती है वापस उसमें पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है, और उसकी उपजाऊ शक्ति वापस आ जाती है। फिर तो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ भी पेड़ पौधे काटते हैं, फिर अपनी खेती करते हैं।
इसी तरह साथ में जब वो घूम रहे हैं ना, तो साथ में वो क्या चलते हैं, अपने जानवर लेके चलते हैं। जब जानवर लेके चलते हैं तो गाय या भेड़ होती है, वो उनको चारा भी मिलता रहता है साथ में इजीली। तो चलवासी क्या है, चलवासी मतलब चलते चलते पशु चारण करते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो चलते चलते वो पशु चारण भी कर रहे हैं। तो चलवासी पशु चारण, इस तरह याद कर लेना, ठीक है। और स्थानांतरित किसे बता दिया कि एक ही जगह फिक्स ना होते हुए 1-2 साल के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब रह गया वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है। वाणिज्यिक कृषि मैंने आपको बताया था, इसमें कैश क्रॉप उगाते हैं हम, ठीक है। कैसा कैश क्रॉप होता है सारा, ये इंग्लिश में लिख दिया इसी को मैंने, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। कौन कौन सा होता है, गन्ना हो गया, ठीक है, जूट हो गया, उसके बाद कपास हो गया, चाय हो गई, कहवा हो गया, ये सारे क्या हैं, कैश क्रॉप है। सीधा उगाओ और बेचो, बात खत्म, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो यही होता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ये भी है, ठीक है, ये तो उसके साथ अच्छा हो गया। अब पहले से आप पशुचारण कर रहे हैं, पशुचारण ये पशुपालन सॉरी पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है। तो पशुपालन में गाय आप पाल रहे होंगे, भैंस पाल रहे होंगे, ठीक है ना, तो उससे दूध मिलेगा, दूध डेयरी को दे देंगे, तो वो भी क्या है, कैश है। आप ये थोड़ा सारा मिल्क पी जाएंगे। यदि आपकी गाय ने एक दिन में 40 लीटर दूध दिया, तो इतना बड़ी फैमिली तो होगी नहीं, हाथ मार के 2-3 लीटर पी लोगे, बाकी भेज दोगे, तो वो भी एक किस्म आ गया वाणिज्यिक कृषि के अलाइड एक्टिविटी में वो आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाणिज्यिक कृषि का मतलब बेचने वाला सीधा, और निर्वाह का मतलब निर्वाह बड़ी ऐसा है, सब मतलब आपको सरवाइव करना है, किसी भी तरह सरवाइव करना उसके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि वाणिज्यिक कृषि में भी, ठीक है ना, वाणिज्यिक कृषि में भी कार्यों के आधार पे कृषि को हम कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए हम वाणिज्य के हिसाब से भी वाणिज्यिक कृषि को वाणिज्यिक कृषि जिसे हम बोलते हैं कैश क्रॉप, ठीक है, कैश क्रॉप है। अब कैश क्रॉप को देखिए कैसे हम बांट सकते हैं। अनाज कृषि में बांट सकते हैं, अनाज कृषि। दूसरा मिश्रित कृषि, फिर रोपण, ठीक है। मतलब अब वाणिज्य में हम देख लेंगे कि कैश क्रॉप उगा रहे हैं, कैश क्रॉप में क्या उगा रहे हैं ऐसा भाई, ठीक है ना। तो उसको हमने थोड़ा सा क्या क्या डिस्टिंग्विश किया, अलग अलग किया है। देखिए अनाज से मतलब आपको समझ में आएगा जो खा सकते हैं, ठीक है ना, पर हम इतना उगा रहे हैं कि सरप्लस हो रहा है, सरप्लस होगा तो बेचेंगे, ऑब्वियस वजह सरप्लस होगा तभी बेचेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना बेच देंगे। तो गेहूं प्लस मक्का, चावल उतना नहीं हो पाता है भाई, ठीक है, फिर भी चावल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चावल, ये सब अनाज है। और ये हमारे पास ये जिसके पास भी सरप्लस होगा वो क्या करेगा, बेचेगा, तो अनाज कृषि हो गया वो। मिश्रित कृषि में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है यार, कृषि प्लस में चारा उगाते हैं, इसमें चारा, ठीक है ना। उसमें था क्या, उसमें थोड़ा सा ध्यान करिए कि हम पशु चारण कर रहे थे, मतलब कि खेतों में पशु को चरा रहे थे, ठीक है ना, ये चारा ही उगा रहा है। मतलब जानवरों के लिए ना, जो जानवर खाते हैं, जिससे दूध ज़्यादा दे सकते हैं जानवर, जैसे हर्रा बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको उगाना, ठीक है ना, जिससे कि उनका दुग्ध क्षमता जो बढ़ती है, दूध देने की क्षमता जो बढ़ जाती है, वो उगाना। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है, एक तो कृषि हम कर ही रहे हैं, इन सबको कृषि कर रहे हैं या कैश क्रॉप कर रहे हैं, जैसे चाय उगा रहे हैं, कहवा उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, प्लस में ऐसा चीज़ जो कि चारा है, किसका,
जानवरों का चारा है ये, जानवरों का चारा, जानवरों का चारा वो भी उगा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मिश्रित कृषि। क्या बोल देंगे, मिश्रित कृषि। ठीक है। देखिए अब इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कि ये तो मैंने कृषि बता दिया, ठीक है, पर गेहूँ मक्का चावल, पर रोपण कृषि में स्पेशली हम किसकी बात करते हैं, चाय, कहवा, ठीक है, जूट, ठीक है, सॉरी, रबड़ आदि। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने क्या बोला, गेहूं मक्का चावल ये उगाएंगे तो अनाज कृषि हो जाएगा, जो कैश क्रॉप होगा। कैश क्रॉप मतलब बेच सकते हैं, क्यों, ये जब बेच सकते हैं जब ये क्या होगा, सरप्लस होगा हमारे पास, सरप्लस, या फिर खाने से ज़्यादा होगा। मिश्रित कृषि बता दिया मैंने, कृषि में यही कृषि करते होंगे, साथ में क्या कर, या ये कृषि करते होंगे या फिर ये कृषि करते हैं, ठीक है ना। या तो गेहूँ मक्का चावल उगा लेंगे, चाय कहवा जूट रबड़ ये उगा लेंगे, पर उसमें चारा उगा लेंगे तो उसमें क्या बोल देंगे, मिश्रित कृषि बोल देंगे। रोपण कृषि में क्या देख रहे हैं आप, एक बात, चाय कहवा जूट रबड़ आदि, मतलब इसमें आप चाह कर भी ना आपका कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि गेहूँ मक्का चावल को आप स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है ना, होता रहेगा जो होता रहेगा। पर इसमें ये नहीं हो सकता, प्लस इसमें सेकेंडरी लेवल पे चाहिए अपने को, चाय की पत्ती उगती है भाई साहब, ठीक है ना, चाय की पत्ती उगती है, तो इसमें द्वितीय द्वितीय उद्योग क्षेत्र चाहिए, द्वितीय उद्योग क्षेत्र चाहिए। आप जूट मतलब आपने पैदा कर लिया, तो सिर्फ अपने हाथों से नहीं कर सकते सारा काम, उसके लिए मशीन चाहिए, उसके लिए दूसरा उद्योग चाहिए ताकि वो बनाए। रबड़ भी वही हाल है, इसके लिए वो आता है पेड़ों से जो निकलता है ना, अपना क्या निकलता है, थोड़ा सा जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, उससे बनाते हैं। कहवा भी वही हाल है, जूट भी वही है, चाय भी यही है, ठीक है ना। और गन्ना लिख लीजिए, गन्ना का भी यही हाल है, मतलब इसमें सेकेंडरी प्रोसेस चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो इस ऐसी कृषि को हम क्या बोलते हैं, रोपण कृषि, ठीक है ना, जिसका कंजप्शन बहुत कम हो, प्लस में इसको फिनिशिंग वर्क देने के लिए क्या चाहिए, द्वितीय उद्योग, मतलब द्वितीय उद्योग मतलब सेकेंडरी लेवल का इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है ना। सेकेंडरी लेवल का क्या चाहिए, सेकेंडरी लेवल का इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है, ये हो गया। बाकी इसमें यही है कि ये कहाँ उग सकता है, तो ये यूएसए में ज़्यादा उगता है, गेहूँ चावल मक्का रीजन, मतलब यूएसए और यूरोप में, यूएसए प्लस यूरोप लिख लीजिए, यूरोप, यूएसए तो मत लिखिए, ये नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिए, बात खत्म करो ना, नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका में सारे आ जाएंगे, वो सारे भी उगाते ही हैं, ठीक है। इसमें भी वही हाल है, ये इंडिया में उगा सकते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब कि एशिया क्षेत्र में ज़्यादा उगता है ये, एशिया वाले, और ये भी यूएसए में ये उगेगा, ठीक है ना, यूएसए में, प्लस में कनाडा हो गया, इसका रीजन है यहाँ होने का। यहाँ पे ना कृषि, अभी बताता हूँ आगे जाके मैं, कि एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। अपने यहाँ तो एरिया इतना कम है कि क्या चारा उगाएगा आदमी, गाय 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 मतलब गाय भैंस के लिए क्या उगाएगा, खुद के लिए तो उगा नहीं पा रहा आदमी, ठीक है ना, जगह ही नहीं है इतनी, तो उसी लिए दिक्कत है अपनी, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उगाना तो हमें भी आता है सब कुछ, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब अपने को पढ़ना है कि कृषि के विकास में क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए कृषि का विकास कैसे हो सकता है ना, हमें ये थोड़ा सोचना है अपने को, ठीक है। कृषि का विकास, कृषि का विकास, कृषि का विकास कैसे हो सकता है बताइए आप लोग। देखिए कृषि का विकास जब हो सकता है जब इसके लिए एक तो एरिया बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, एरिया किसका, कल्टीवेशन का, मतलब कृषि का विस्तार हो जाए, विस्तार हो जाए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है जो बोए गए पौधे हैं ना उनकी संख्या बढ़ जाए, बोए
गए पौधों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, जो हम पेड़ लगा रहे हैं ना उनकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। आज 500 पेड़ लगा रहे हैं, 1000 लगा दिया, पर मुझे तो यार समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ, वो कुछ पैटर्न चेंज करके हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके लिए फाइनली अपने को एरिया चाहिए। एरिया वो तो अपने को पता है कि मिलने से रहा। क्यों? रीज़न उसका है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहेगी ना, रहने के लिए उनको जगह चाहिए। जगह चाहिए तो ऑब्वियस बात है एरिया तो कम हो जाएगा। घर में तो कोई कृषि करने नहीं देगा या करेंगे नहीं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, मशीनीकरण कर सकते हैं। मशीनीकरण, ठीक है, मशीनीकरण भी ठीक है, हम कर सकते हैं। पर ये भी मतलब विकसित जगह पे कंट्रीज़ में हो भी पाता है, अपने यहाँ नहीं हो पाता है। रीज़न की मतलब भारत में नहीं हो पाता है, उसका रीज़न ये है कि एरिया ही बहुत छोटा है। आपके पास इतना सा लैंड है, इसमें कैसे आप पूरा ट्रैक्टर या फिर जो अच्छे अच्छे मशीन है, हार्वेस्टिंग मशीन है, वो घुमा देंगे। जबकि अमेरिका में इतने बड़े बड़े लैंड है, पूरा बोर्ड है ना, वो लैंड है समझ लीजिए। ठीक है ना, और इंडिया में ये है, मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये समस्या इंडिया में है कि मशीनीकरण इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, और सिंचाई की सुविधाओं को इम्प्रूव किया जा सकता है। सिंचाई की सुविधाओं को विकास करके सिंचाई की सुविधाएं को हम क्या करेंगे? विकास करके, मतलब कि जो सिंचाई करने वाले नदी हो गया, तालाब हो गया, ठीक है ना, कुएं हो गए, ठीक है, इन सब का विकास करके, प्लस में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, उनका इंटरलिंक करके, ठीक है ना, वहाँ का पानी यहाँ डाल के, इस तरह हम सिंचाई का खेतों में सिंचाई अच्छी करवा के फसलों को अच्छा कर सकते हैं। इस पे काम कर सकते हैं, इस पे काम कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है ना, इस पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है, स्कीम भी चलाई हुई है, हर खेत को पानी। ठीक है ना, उर्वरकों का यूज़ करके, अभी तो मैं बोल रहा हूँ उर्वरकों का यूज़ करके, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन से उर्वरक यूज़ कर रहे हैं? वो प्राकृतिक वाले। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, वो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा फालतू की चीज़ें वो ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इस तरह हम कर सकते हैं कृषि का विकास। कृषि का विकास क्यों करना है वो भी देख लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे कि हम क्यों विकास करें भाई, हम क्यों पढ़ें? हमारा एग्ज़ाम है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि बढ़ानी है, इसलिए तो ये सब काम होता है। तो इसी तरह भाई कृषि का क्यों विकास करें, उसका रीज़न देख लीजिए। कृषि का विकास का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। ठीक है, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है, यानी कि फूड सिक्योरिटी रहेगा अपने पास। जैसे कि अभी कोविड आया था, उसके दौरान यदि अपने पास जिसके पास खाने के लिए दिक्कत नहीं था, उसने इजीली हैंडल किया चीज़ों को। जबकि इसके पास खाने की दिक्कत थी, ये सब था, तो दूसरे देशों से मंगवाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। ठीक है, भारत को तो करना नहीं पड़ा, भारत में सरप्लस था हमेशा से, तो उसने दिया ही है। तो मतलब कृषि का विकास इसलिए करना है, क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इससे बढ़ रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो कृषि का दबाव बढ़ता जा रहा है। किसी के पास ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए अपने कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव्स कुछ ढूंढने पड़ेंगे, कुछ तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है, मतलब फूड सिक्योरिटी को अपने को मजबूत करना है, इसीलिए कृषि का विकास करना ही होगा। तो आई होप लोग आपको समझ में आया होगा कृषि चैप्टर अच्छी तरीके से। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।